आनंदमयी माँ आखिरी श्वास गिन रही थी। कितना कीमती समय था और जाते जाते कहा कि आश्रम की सेवाएं और काम ऐसे ढंग से करना कि सत्संग का त्याग न हो जाए। सत्संग ऐसी चीज। श्री कृष्ण कहते अभ्यासिन तू कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते अभ्यास। कौन्तेय शब्द कहा, कौन्तेय माना सूक्ष्म मति के धनी, सूक्ष्म मति की धनी जो कुंता जी है, तू उसका पुत्र है। कौंत कहीं धनंजय कहते हैं, तू धन का दास नहीं बन, धन का स्वामी बन। संग्रह करते करते रखते रखते छोड़ के परदेश की बैंक में जो मर जाते हैं वे धन दास हैं, लेकिन धन का जो सदुपयोग करते हैं समाज की उन्नति के लिए, गरीब गुरबे अनपढ़ों के और साधक भक्तों की सेवा में जो तन मन धन का सदुपयोग करते हैं वे धनंजय हैं, तनंजय हैं, मनंजय। दुख हारी श्री हरि के नाते दूसरे के दुख दूर करने से अपना दुख अपने आप मिटने लगता है। सुख स्वरूप ईश्वर का चिंतन करने से अपने आप असली सुख आने लगता है। तो लेडी लेडाओं का चमड़ा चाट चाट के अपनी कमर तोड़ना और आंखें खराब करना और मति गति तुच्छ पशुओं से भी बदतर कर देना। पशु भी अपनी सीजन में विकार भोगते, कुछ तो संयम रखते। और आज का सुधरा हुआ आदमी कहता है कि नो, कोई जरूरत नहीं। तो उन बेचारे विज्ञानियों ने रुग्ण मनों का अध्ययन किया है और जो जो समाज में मूर्धन्य वक्ता हुए, बड़े आचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए, भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुए और अंत में उनको ओशो बनना पड़ा, तो अंत में उनकी अपकीर्ति हुई। अपकीर्ति का मूल कारण है कि उन व्यक्तियों ने भी मनोवैज्ञानिकों की उल्टी को पढ़ा और वही उल्टी समाज को सुनाई। इसीलिए आचार्य रजनीश की ये दुर्दशा बेचारे की वाणी की हो गई, जयराम जी की। और उनको अपना स्टैंड नहीं रहा कि आचार्य रहूं कि भगवान बनूं कि अंत में फिर ओशो बनूं। अरे बनेगा सो बिगड़ेगा, तू जो है वहीं खड़ा रहे, एक संयम का सहारा लेकर अपने आत्मविश्रांति पाले। नानक ही रहे, गुरु नानक ही रहे, कबीर संत कबीर ही रहे। तीन तीन नामियां, तीन तीन पटरियां बदलनी नहीं पड़ी। जिनका मन कमजोर होता है वो पार्टियां जल्दी बदलते हैं। जब पार्टियां बदलते हैं तो जब रूलिंग पार्टी आती है तो उसमें उनकी वैल्यू नहीं होती कि ये पार्टियां बदल के बाद में हमारी पार्टी में आए, इसको मिनिस्टर हम नहीं बना सकते। ऐसे लोगों को हम जानते हैं, बहुत मेरे आगे वो लोग प्रार्थना भी करते हैं कि बापू फलाने को आप कह दो मेरे को मिनिस्टर बना दे, आपके वो फलाने शिष्य है उनको ये कह दो। मैं ऐसी वैसी लागवक से अपने को बचाता रहता हूँ। अपनी योग्यता है और तुम्हारे से अन्याय होता है तो मैं उनके में कान पकड़ सकता हूँ। तुम बदलते रहे पार्टी, आगे आशीर्वाद ले देखो और हो गए, तुम जीत गए। लेकिन उस पार्टी के साथ तुम कितनी बार पीठ देके चले गए वो भी तो पार्टी के लोग जानते हैं। इसलिए मैं हरिओम शांति, जयराम जी की। कहने का मतलब है ये भी संयम चाहिए, धीरज चाहिए। बहुत गई थोड़ी रही व्याकुल मन मत हो, धीरज सबका मित्र है करी कमाई मत खो। थोड़ी थोड़ी बात में हम बेईमानी कर लेते हैं, जल्दी मालदार होना है। थोड़ी थोड़ी बात में अपना सिद्धांत बदल लेते हैं, थोड़ी थोड़ी बात में अपना रूप और नाम और भाव बदल देते हैं। हमारा कोई स्टैंड नहीं, हमारे कोई जीवन की कीमत ही नहीं। कीमत तो है आपके जीवन की, आपका स्टैंड तो है, लेकिन अभागे चलचित्रों ने, अभागे विलासी दृश्यों ने आपके साथ, आपके बच्चों के साथ बड़ा धोखा किया है और कर रहे हैं। इनसे आप बचो। ऐसे दृश्यों को या अगर टीवी में यही देखना है तो टीवी उठाकर फेंक दो।
जिससे बच्चों की आंखें खराब हो, बच्चे के चरित्र खराब हो और आप लोगों के मन खराब हो, ऐसे दृश्य चलचित्र आपको खोखला बना देंगे। सुख सुविधाएं आपको सुखी नहीं बनाती, आपको खोखला बनाती है। संयम, सादगी, ध्यान और साधन, भजन और सच्चाई का व्यवहार आपको खोखलेपन से हटाकर तन को तंदुरुस्त, मन को मजबूत और बुद्धि को बुद्धिदाता तक की पहुंच तक पहुंचा देती है। ये योग्यता आप में छुपी है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। महमूद से कृष्ण पूछने आते, अहमद से कृष्ण पूछने आते, मीरा के आगे कृष्ण प्रकट होते, ग्वाल गोपियों के आगे कृष्ण छछीन भरी छाछ पर नाचते, और तुम्हारे आगे तुम्हारी लेडी तुम्हारा कहना नहीं मानती और डाइवोर्स देती है। लेडा कहना नहीं मानता और डाइवोर्स देता है। कितनी दुर्दशा है। ये क्षीण मन, क्षिप्त मन, पशु पक्षियों का क्षिप्त मन है, उसी रूटीन में क्षिप्त होकर जी रहे हैं। मनुष्य का मन विक्षिप्त है, कभी अच्छाई के तरफ, कभी बुराई की तरफ। फिर आता है कि एक तरफ वन में ट्रैफिक के तरफ चल पड़े मन, जो आदत बन गई, जो संस्कार बन गए, हल्के, उसको मूढ़ मन बोलते। ये तीनों मन संसार के दुखों को, मुसीबतों को और जन्म मरण को बनाए रखते, बढ़ाते जाते। हे साधक, तेरे लिए इन तीन अवस्थाओं से आगे का लक्ष्य होना चाहिए। क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़। ये तो आम व्यक्तियों और विज्ञानियों ने बहुत तो इन तीन मनों का अध्ययन किया होगा। निरुद्ध मन और एकाग्र मन, ये जिन्होंने अध्ययन किया उन भारत के ऋषियों के शास्त्र पढ़ो। मैं मिस्टर रोमारोला को धन्यवाद देता हूं। उस तत्व चिंतक रोमारोला ने लिखा है कि मैंने दुनिया के बहुत सारे धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, लेकिन मानवीय ऊर्जा का विकास, मानवीय मति का पूर्ण विकास और मानवीय सुख का सच्चा मार्गदर्शन अगर दुनिया को पाना है तो देर सबेर भारतीय संस्कृति की दुनिया को शरण में जाना पड़ेगा, भारत की शरण लेनी पड़ेगी, जिन्होंने अध्ययन किया। मिस्टर रोमारोला ने लिखा है। अभी भी जो रौनक यहाँ विदेशियों को शांति मिलती है, संयम के पाठ पढ़े हुए सतशिष्य जब सतगुरु बने हैं उनके द्वारा शांति मिलती। जो कपड़े बदल कर सुल्फा फूंक रहे हैं उनसे तो धोखा मिलता है देश विदेश वालों को, लेकिन जो संयम से सतगुरुओं के रास्ते चले हैं, किताबी गुरु बहुत हो गए, किताब पढ़ के कोई गुरु बन गए, कोई उपदेशक बन गए, उन लोगों ने भी सच्चे गुरुओं से समाज को गुमराह कर दिया। किताब पढ़ना चाहिए, अच्छा है, हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन सच्ची शिक्षा तो सद्गुरुओं के प्रैक्टिकल अनुभव के द्वारा ही पाई जाती, कुछ प्रयोग किए जाते हैं। एक लड़की बीए पढ़ी थी और पाक शास्त्र में भी वो फर्स्ट आई थी। सुखी घर की लड़की थी, उसकी हो गई शादी, तो वहां भी सुखी घर में शादी हुई। एक दिन रसोईया नहीं आया और घर में अच्छे मेहमान आ गए। सासू ने कहा, बहू रानी तू तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट पढ़ी है, तो थोड़ा सा हलवा बना के ले आओ मेहमान के लिए। और बहू रानी फर्स्ट क्लास फर्स्ट आई है पाक शास्त्र में, उसने रखा घी तपेली, अब उसको हलवा बनाना है, कड़ा प्रसाद बनाना है। तो रोटी में 303 डिग्री की हीट की जरूरत है और दलिया बनाना है तो 120 से 160 डिग्री चाहिए, और सीरा बनाना है तो कितनी डिग्री चाहिए। किताब खोला और वहां घी तप रहा है। वो डिग्रियां ढूंढते ढूंढते घी तो एकदम चमाचम हो गया। अब डिग्री का यंत्र ढूंढने जाएगी, क्या करेगी? डाला आटा और जलकर खाक हो गया।
डाली शक्कर तो विकृत हो गया, डाला पानी तो छींटे उड़े और कोले हो गए। फर्स्ट क्लास फर्स्ट आई है और एक थोड़ा सा महाप्रसाद नहीं बना सकती। अरे सब किताबों से नहीं होता है भैया। पहले के जमाने में किताब और सर्टिफिकेट का महत्व ही नहीं था। किसी को भर्ती करना है तो कौन से गुरुकुल में पढ़े हो, फलाने में कितने वर्ष रहे हो, फलाने गुरुकुल के गुरुदेव कौन थे, इतने वर्ष फलाने गुरुदेव थे, फलाने। अच्छा बस जिस गुरु के चरणों में रहा है उसका नाम देखकर और उससे 2 शब्द सुनकर उसको भर्ती कर लेते थे। कौन से गुरु का शिष्य है, बात पूरी हो गई। कितना वर्ष रहा है, कौन से गुरु का शिष्य है और चेहरे पर संयम कितना है, इससे भर्ती होती थी। अब तो न जाने कितने कितने डिग्रियां और सर्टिफिकेट वालों को मैंने देखा। मेरा जो अनपढ़ साधक कर सकता है वो सर्टिफिकेट वाले रह जाते। पढ़ना बुरा नहीं है, लेकिन केवल किताबी नॉलेज पर्याप्त नहीं है। ये तो व्यवहार में आप देखते हो, कोई LLB की सनद लेकर आ गया और कोर्ट में खड़ा रह जाए, संभव नहीं। उसको पुराने वकीलों की शरण लेनी पड़ती है। कोई MBBS हो जाए तो पुराने डॉक्टरों की शरण लेनी पड़ती है। ऐसे ही कितना भी पढ़ ले, षड्चक्र ऐसे भेदन होते हैं। अगर पढ़ के षड्चक्र चक्र भेदन किया तो भेदन खोपड़ी का भी भेदन कर देते हैं, पागल बना देते हैं, शुष्की चढ़ा देते हैं। षड्चक्र भेदन के किताब पढ़ के कोई करने लग जाए, विदेशी लोग कई बार इधर आते हैं और कई बार किताब पढ़ के अपना डिम चलाते हैं, खुद भी पागल हो जाते हैं, दूसरे भी पागल हो जाते हैं। और यहाँ षड्चक्र भेदन का लंबा चौड़ा व्याख्या और लंबा चौड़ा नक्शा नहीं दिखाया जाता है, लेकिन षड्चक्र भेदन का एक आधा चक्र की यात्रा भी हो जाती है तो आदमी विकारों कर व्यसनों के चक्कर से छूटकर संयमी और सदाचारी महापुरुषों के रास्ते चलने लग जाता है। प्रैक्टिकल हजारों लाखों लोग बोलते हैं कि हमारा शिविर में आने से इतना व्यसन चला गया, शिविर में आने से हमारे पुरानी ऐसी आदत चली गई। कई विद्यार्थी शिविर वाले बच्चे बोलते हैं मैं पहले पढ़ता नहीं था, बहुत खराब था, बड़ा व्यसनी था, लेकिन विद्यार्थी शिविर में आने से मेरी सब गंदी आदतें चली गई। तो गंदी आदतें रहती मूलाधार के अंदर में काम, क्रोध, ईर्ष्या, स्पर्धा, भय। अगर थोड़ा सा भी अनुभवी साधकों के बीच बैठे और संप्रेक्षण शक्ति का प्रसाद मिला तो मूलाधार के अंदर रूपांतरित हो गया। भय की जगह पर निर्भयता आ गई, काम की जगह पर राम का रस जगने लग गया, क्रोध की जगह पर संयम और सदाचार ने अपना डेरा जमाया, साधक तेजस्वी हो गया, चमकता हो गया। माँ बाप को आश्चर्य हुआ, बाबा जी ने जादू कर दिया। जादू कुछ नहीं है, थोड़ा सा उन चक्रों को रूपांतरित कर दिया, बाकी जादू वादू हम नहीं जानते। दुनिया के सब जादू इस जादू के आगे छोटे पड़ते हैं। जयराम जी की कितने कितने दंड दो, कितनी कितनी सजा दो, आदमी नहीं सुधरता है। लेकिन नारद जी के राम राम मंत्र की दीक्षा मात्र से बालिया लुटारा वाल्मीकि ऋषि बन जाता है। ये किसका प्रभाव है? मैंने सुना है शास्त्र में और संतों के मुंह से भी आपने हमने सुना है कि भगवान बड़े हैं, भगवान सर्वस्व है, भगवान सुख स्वरूप है, भगवान ज्ञान स्वरूप है, भगवान बड़े हैं, बड़े में बड़े भगवान हैं। और भगवान के शास्त्रों से, भगवान की वाणी से ये लगता है कि बड़े में बड़े संत हैं। अहम संत पराधीनो, अहम भक्त पराधीनो। श्रीमद् भागवत के 3रे स्कंद में भगवान कृष्ण ने दुर्वासा को कहा संत बड़े। और हमने भी देखा सुना है कि भगवान भी अवतार लेकर आते हैं तो सच्चे संतों के शिष्य हो जाते हैं। भगवान बोलते संत बड़े और संत बोलते भगवान बड़े। तीसरा पक्ष है कि भगवान तो सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, इसलिए बड़े भी हैं।
लेकिन जिन संतों को भगवत तत्व का अनुभव हो जाता है वे भी तो वही हो जाते हैं। लेकिन भगवान हमें जन्म देते हैं, हमें कर्म का फल भुगताते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक में हम उलझते सुलझते जुलझते रहते हैं। और हम अच्छा करें तो हमें स्वर्ग मिलता है, बुरा करें तो हमें नरक मिलता है।